क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के लिए किन नियमों का पालन करना पड़ता है? इसे कब पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है? अगर हां तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते तो यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता ईश्वर को जानने और समझने की यात्रा का पहला कदम है। जो कुछ बना है ईश्वर ने बनाया है, सिवाय निरर्थक नियमों के। और मानव जीवन का तो उद्देश्य ही है ईश्वर को जानना, समझना और प्राप्त करना। तो फिर जो उद्देश्य उन्होंने ही दिया है, उसके लिए कोई निरर्थक नियम क्यों होंगे? परंतु हां, हर कार्य को करने के कई तरीके होते हैं और कोई एक तरीका होता है जो बाकी सबसे श्रेष्ठ होता है, और श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के लिए भी ऐसा ही है। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिन्हें आप अपने खुद के तय किए नियमों की तरह देख सकते हैं और अपनी यात्रा को सरल और सुखद कर सकते हैं। सबसे पहली बात, वैसे तो आप श्रीमद् भगवद गीता को कभी भी पढ़ सकते हैं, परंतु अगर आप प्रतिदिन एक नियत समय और स्थान पर ही उसे पढ़ने का तय करेंगे और प्रयत्न करेंगे कि उस नियम का पालन करें, तो आपकी साधना सरल होगी। दूसरी बात, प्रारंभिक चरण में अच्छा होगा कि आप इसे तब ना पढ़ें जब काम के बीच में कुछ समय का अल्प विराम मिला हो, क्योंकि ऐसे में आपका मन ना स्थिर होगा ना शांत। इसीलिए नियम बना लें कि जब इतना समय हो कि पढ़ने से पहले मन को शांत और स्थिर किया जा सके, तभी आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने बैठें। ऐसा इसलिए क्योंकि शांत और स्थिर मन के बिना आप इसे समझ ही नहीं सकते, और हो सके तो पढ़ने के बाद 10-15 मिनट ध्यान भी लगा लें। तीसरी बात, पुस्तक को पूरा पढ़ने में उतावलापन ना बरतें। श्रीमद् भगवद गीता को चरणों में पढ़ना चाहिए। पहले सभी श्लोकों का हिंदी अथवा अंग्रेजी अनुवाद पढ़ें बिना किसी व्याख्या के। जब अनुवाद पढ़ने का चरण समाप्त हो जाए, तभी एक एक श्लोक की व्याख्या पढ़ना शुरू करें। प्रयत्न करें कि व्याख्या वो पढ़ें जिसकी भाषा सरल हो, परंतु विचार विस्तार पूर्वक बताए गए हों। चौथी बात, एक बार में बहुत अधिक ना पढ़ें। प्रतिदिन केवल 30-40 मिनट ही श्लोकों की व्याख्या पढ़ें, ताकि आपके मस्तिष्क को मंथन करने का और बात समझने का समय मिल सके। अगली बात, साधारण शब्दों में तो श्रीमद् भगवद गीता केवल एक पुस्तक है, परंतु यह आपको मार्गदर्शन देने का कार्य करेगी और आपको ईश्वर को समझने और प्राप्त करने के मार्ग पर ले जाएगी। इस कारण यह आपके लिए एक गुरु की भांति हो जाएगी, और इसीलिए अच्छा होगा कि आप उचित शिष्टाचार का पालन करें, जैसे कि उसे स्वच्छ रखना, स्वच्छ हाथों से ही उसे छूना, स्वच्छ स्थान पर ही उसे रखना, खाना खाते हुए या कुछ काम करते हुए उससे ना पढ़ना इत्यादि। उसे वही सत्कार दें जो एक गुरु को मिलना चाहिए। अंत में एक और बात कहना चाहूंगा, परंतु जैसे मेरी पहली कही सारी बातें आपकी इच्छा पर निर्भर करती हैं, वैसे ही इस बात को नियम बनाना या ना बनाना भी आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा मानना है कि मद्य पदार्थ यानी शराब इत्यादि और मांसाहारी भोजन हमारे अंतःकरण को अशुद्ध कर देता है और हमारे अंतर्मन के प्रकाश को धूमिल कर देता है। आपको इन सब से और साथ ही तंबाकू उत्पादों और अप्राकृतिक चीजों से युक्त भोजन से भी खुद को दूर रखना चाहिए, परंतु ये आपकी इच्छा है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि निरर्थक नियमों के बारे में ना सोचें और बस श्रीमद् भगवद गीता उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें। श्रीमद् भगवद गीता में खो जाएं और शुरू करें वेदों तक की और ईश्वर तक की यात्रा। नमस्कार।